हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने अगस्त मंथ की प्रीवियस सीरीज नहीं देखी है तो आई बटन पर मैंने इसका लिंक ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप सारे ही वीडियोज इसके देख पाएंगे और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडियन नेवी रिसेंटली इन ऑगस्ट कमीशन्ड the second Arihant class ship submersible ballistic nuclear named dash at विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो इनमें से कौन सा आपका जो है INS है जिसे रिसेंटली कमीशन किया गया है, एंड इट इज अ सेकेंड शिप ऑफ अरिहंत क्लास। ठीक है, जिसे विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है। तो इट इज योर INS अरिघात। क्या नाम है इसका? INS अरिघात। दिस इज द सेकेंड शिप ऑफ द अरिहंत क्लास एंड फर्स्ट शिप आपका था INS अरिहंत। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट शिप। अब INS अरिघात की अगर बात करें, इसका जो सबमर्ज स्पीड है इट इज 24 नॉट्स, वेयर एज इसकी जो सरफेस लेवल पे स्पीड है ये है 12 से 15 नॉट की। क्लियर है? टोटल इसमें 4 मिसाइल लॉन्च ट्यूब्स हैं, जिसमें से 3 आपके हैं K-15 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिसका रेंज 750 किलोमीटर के आसपास है। वेयर एज आपकी एक मतलब 4 में से 3 जो है ये K-15 है, वेरस एक आपकी K-4 SLBM है जिसका रेंज है 3500 किलोमीटर। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रख लो कि जो अरिहंत है, अरिहंत एक संस्कृत वर्ड है और इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमी। ठीक है, क्या मीनिंग होता है इसका? डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमी। ठीक है, नेक्स्ट इज identify the organization that has signed an MOU with a United World Wrestling to boost the wrestling in India। तो इंडिया में रेसलिंग स्पोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए, उसे एनहांस करने के लिए और अच्छा करने के लिए हमारी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने MOU साइन किया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के साथ। ठीक है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जो आपकी कर्नाटका की ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने MOU साइन किया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के साथ। ठीक है, और ये MOU आपका साइन हुआ था ड्यूरिंग दी पेरिस ओलंपिक 2024 के जो पेरिस ओलंपिक आपके हुए थे वहां पे इसे साइन किया गया था। एंड यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो आपका यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है ये इंडिया के एथलीट्स को सपोर्ट करेगी ताकि हम लोग 2028 और 2032 के जो ओलंपिक्स हैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंग्लैंड क्रिकेटर हु रिसेंटली इन अगस्त अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटी हैं, कौन से इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जिन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस किया था इंटरनेशनल क्रिकेट से? इनका नाम है डेविड मलान। क्या नाम है इनका? डेविड मलान। और ये 2020 में इन्होंने ICC मेंस T20 इंटरनेशनल बैटिंग रैंकिंग को टॉप किया था। यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख सकते हैं, डेविड मलान की। ठीक है, next is name the first comic book that was recently in August launched by the Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhary, who is currently serving as a Chief of Air Staff of Indian Air Force। तो इन्होंने कौन सी बुक यहाँ पे जो है रिलीज की थी? इसका नाम है हीरोज ऑफ इंडियन एयरफोर्स। हीरोज ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ये बुक यहाँ पे फर्स्ट कॉमिक बुक जो है वो इन्होंने रिलीज की थी। और जो ये बुक है इसे डेवलप किया गया है बाय दी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NFDC अलॉन्ग विद दी अनुभव खंडूरी जो जनरल मैनेजर हैं। ठीक है, अब जो ये बुक है इसमें 2 स्टोरीज जो हैं वो ऐड की गई हैं। कौन सी 2 स्टोरी हैं? एक तो फाइंड योर कॉलिंग, जिसमें आपका जिसमें जो अर्जन सिंह है, एयरफोर्स के अर्जन सिंह, उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है। ठीक है, दूसरा आपका स्टोरी है बोयरा बॉयज का, जिसमें जो 1971 की इंडो पाक वॉर थी उसके बैटल के बारे में बताया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन। तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे इंडिया में हम कब मनाते हैं? ये मनाया जाता है 30 अगस्त को। ठीक है, किस चीज के लिए मनाया जाता है? टू रिकॉग्नाइज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कि मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो भी कंट्रीब्यूट करती हैं इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, और इसी ओकेजन पे हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम इस डे को मनाते हैं। ठीक है, अब MSMEs की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे MSMEs को क्लासीफाई किया जाता है 3 टाइप में। एक होता है माइक्रो एंटरप्राइज, जिसमें इन्वेस्टमेंट आपकी होती है लेस देन इक्वल्स टू 1 करोड़ की, और टर्नओवर आपका होता है
5 करोड़ का इक्वल्स टू 5 करोड़ और लेस देन 5 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिसमें इन्वेस्टमेंट होता है 10 करोड़ का इक्वल्स टू और लेस देन 10 करोड़ का, एंड टर्नओवर आपका होता है लेस देन इक्वल्स टू 50 करोड़। ठीक है। मीडियम एंटरप्राइजेस कौन से होते हैं? जिनका इन्वेस्टमेंट आपका 50 करोड़ से कम या 50 करोड़ तक होता है, वेयरएज टर्नओवर आपका जो है इट इज लेस देन इक्वल्स टू ₹250 करोड़। फाइन। इसके अलावा कुछ हाईलाइट्स हैं आपके, वो भी देख लेते हैं। जैसे जो आपका 2022-23 का जीडीपी था इंडिया का, इसमें एमएसएमई ने जो कंट्रीब्यूशन दिया था वो आपका है 30.1% का। ठीक है। एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है 45.73% इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 विद अ 45.79% रिकॉर्ड किया गया है टिल दी मई 2024। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो इस बार का आपका बजट था इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई को कितना बजट एलोकेट किया गया है? इट इज 22,137.95 करोड़ का। ठीक है। एंड अभी तक मतलब मार्च 2024 तक 2 ऐसे स्टेट आपके देखे गए हैं जिनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, एमएसएमईज का। तो ये है महाराष्ट्र, इट हैड अ हाईएस्ट शेयर ऑफ मीडियम स्केल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस इन इंडिया विद ओवर 17%, वेरेस तमिलनाडु सेकेंड नंबर पे था, सेकेंड हाईएस्ट विद अ मोर देन 10%। ओके, तो ये डिटेल्स भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ शी बॉक्स पोर्टल फॉर रजिस्टरिंग एंड मॉनिटरिंग कंप्लेंट्स ऑफ अ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ अ विमेन इन अ वर्क प्लेस। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिनके द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है? शी बॉक्स पोर्टल। ठीक है, किसके लिए? जो विमेन्स हैं वो यहाँ पे अपने जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसकी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती हैं। तो इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। और इस पोर्टल पे जो विमेन्स हैं ये कंप्लेंट्स को फाइल करने के साथ साथ उसे ट्रैक कर सकती हैं, उसका स्टेटस कि कहाँ तक बात अभी तक पहुंची है, और इंश्योर कर सकती हैं टाइम बाउंडिंग प्रोसेस ऑफ देयर कंप्लेंट। ठीक है, बाय द इंटरनल कमिटीज। अब इसी के साथ आपको नोट करना है, जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की यूनियन मिनिस्टर हैं अन्नपूर्णा देवी, इन्होंने इस मिनिस्ट्री की नई वेबसाइट भी यहाँ पे लॉन्च की थी। क्लियर है। नेक्स्ट इज, which of the following organization has recently in August received International Organization for Standard ISO 14001 2015 certification? किस चीज के लिए? The Global Benchmark for Environmental Management System। तो ये आपका जो स्टैंडर्ड है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को अभी दिया गया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिसीव किया गया है? इट इज रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कौन सी कंपनी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब जो ये स्टैंडर्ड दिया गया है बेसिकली ये असिस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को इन अचीविंग क्लाइमेट न्यूट्रलिटी बाय रिड्यूसिंग देयर कार्बन फुटप्रिंट्स एंड मिटिगेटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, India recently in August handed over the first payment for hybrid power project on the Delft, Nenativu and Enala Itivu island of which among the following country? ये तीनों आइलैंड जो हैं, ये तीनों आइलैंड आपके जो हैं श्रीलंका के हैं, और इंडिया ने अभी पहला पेमेंट दिया है श्रीलंका को। आपका कितना अमाउंट है ये? $11 मिलियन का। ठीक है, किस चीज के लिए? हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स में आपके 2 टाइप के प्रोजेक्ट हैं, एक तो हो गया सोलर और दूसरा हो गया विंड पावर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इन दोनों प्रोजेक्ट्स को इन आइलैंड पे सेटअप करने के लिए ये अमाउंट दिया गया है। ठीक है, और ये तीनों आइलैंड कहाँ लोकेटेड हैं? आपके श्रीलंका में लोकेटेड हैं। ठीक है, अब ये जो चीजें यहाँ पे हो रही हैं इसका लिंक आपका है 2022 के MOU से। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक आपका MOU साइन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 2022 में हुआ था, जिसके तहत इनका यहाँ पे जो है बातचीत हुई थी कि इन 3 आइलैंड में हमें सेटअप करना होगा हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट, जिसके लिए फंडिंग इंडिया देगा। ठीक है, अब इंडिया के जो हाई कमिश्नर है संतोष झा, इन्होंने पहला पेमेंट जो है ये हैंडओवर किया है श्रीलंका को फॉर दी पावर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज, Which bank has launched a Giga financial product for India's gig workers? अब गिग वर्कर्स क्या होते हैं? ऐसे वर्कर्स जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वर्क करते हैं या फ्रीलांसिंग जिन्हें हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के वर्कर्स के लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है गीगा नाम से। कौन से बैंक ने इसे लॉन्च किया है? इट इज अ प्राइवेट बैंक, HDFC बैंक।
ठीक है, कौन सा बैंक है? HDFC बैंक। अब यहाँ पे फीचर देख लेंगे हम इस गीगा के। तो पहला आपका फीचर क्या है कि फ्लेक्सिबल सेविंग अकाउंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जिसमें क्वार्टरली बैलेंस इन्हें मेंटेन करना होगा 10,000 का, अगर ये बिलोंग करते हैं मेट्रो या अर्बन एरिया से। अगर सेमी अर्बन है या रूरल एरिया है तो 5,000 तक का यहाँ पे क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना होगा। ठीक है, साथ में ही इन्हें ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं SIP के, फिक्स डिपॉजिट्स के, रिकरिंग डिपॉजिट्स के। फाइन। नाउ इनको यहाँ पे एक बिजनेस कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा और इन्हें हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा HDFC एग्रो का। साथ में ही रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी इनके लिए एलिजिबल होंगे, जैसे आप कार लोन यहाँ पे ले सकते हो, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन एक्सेट्रा। ठीक है, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ों में। फाइन। साथ में ही स्मार्ट हब व्यापार सॉल्यूशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ताकि जो स्मॉल बिजनेस हैं उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा सके। इसके अलावा HDFC बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया था डिजी पासबुक। पासबुक क्या होती है? जहां पे आपकी ट्रांजैक्शन का लेखा जोखा होता है। ऐसे ही HDFC बैंक ने डिजी पासबुक लॉन्च की है ऑन इट्स स्मार्ट वेल्थ एप्लीकेशन, जिसमें जो आपके सारे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है या डीमेट अकाउंट का जो ट्रांजैक्शन है वो सब आपको डिजी पासबुक में दिख जाएगा, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज नेम द मिनिस्ट्री or organization that has approved Paytm for downstream investment into a Paytm Payment Services Limited। PPSL में डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली Paytm को अप्रूवल पास किया है? तो इट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्लियर है? नेक्स्ट इज इन अगस्त 2024 ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडी रेटिंग ने रिसेंटली इंडिया की जो GDP प्रोजेक्शन ग्रोथ है उसे इंक्रीज किया है, उसे रेस किया है। कौन से ईयर के लिए? कैलेंडर ईयर 2024 के लिए। कितना इंक्रीज किया है? 7.2% किया है। पहले कितना था? 6.8% था। ठीक है, पहले की प्रोजेक्शन 6.8% की थी, अभी 7.2 कर दिया गया है इसे। वहीं पे आपका जो कैलेंडर ईयर 2025 है इसके लिए यहाँ पे अगेन रिवाइज की है आपकी GDP प्रोजेक्शन 6.6% कर दी गई है, पहले 6.5% थी। ओके, देन CPI जो है ये आपकी कम की गई है, पहले 5.2 प्रोजेक्शन दी गई थी, अभी ये 5.0% आपकी कर दी गई है 2024 के लिए, एंड 25 के लिए सेम रखी गई है 4.8% की। ठीक है, मूडीज रेटिंग की बात करें तो करंट प्रेसिडेंट इसके हैं मिशेल वेस्ट, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क USA में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1909। Next is, which organization recently in August signed an MOU with the National Highway Infrastructure Development Corporation Limited for the fabrication, supply and launching of double lane class 70 modular steel and bailey bridges। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने MOU साइन किया है नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ? किस चीज के लिए? इन ब्रिजेस को बनाने के लिए। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी है गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? GRSE। ठीक है, ये आपकी कोलकाता बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने BRO को भी सिमिलर टाइप के ब्रिजेस जो हैं वो सप्लाई किए थे। ठीक है, तो GRSE जो है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसके द्वारा MOU साइन किया गया है किसके साथ? नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। और यहाँ पे सिग्नेटरीज की अगर बात करें तो MD जो आपके हैं NHIDCL के कृष्ण कुमार, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया था GRSE के PR हरि जी के साथ। ठीक है, जो आपके CMD हैं। फाइन। नेक्स्ट इज name the personality who has been reappointed as a MD and CEO of a Central Depository Services India Limited। ठीक है, तो बेसिकली CDSL लिमिटेड के आपके MD and CEO रीअपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है नेहल वोरा। क्या नाम है? नेहल वोरा। और इनका जो टेन्योर है, इनको पहली बार यहाँ पे अपॉइंट किया गया था 2019 में, 2019 से 2024 तक का टेन्योर था। अब फर्दर इन्हें 2024 में रीअपॉइंट किया गया है MD and CEO। ठीक है, नाउ CDSL की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और 1999 में इसको आपका स्टैब्लिश किया गया था। ओके, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं नेहल वोरा जी की। नेक्स्ट इज हु इज अपॉइंटेड एज अ DG ऑफ अ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF के करेंटली रिसेंटली डायरेक्टर जनरल आपके बनाए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है रजविंदर सिंह भाटी। ठीक है, क्या नाम है इनका? रजविंदर सिंह भाटी। और इन्होंने रिप्लेस किया है, सक्सीड किया है अनीश दयाल सिंह को। ठीक है, ये क्लियर है? यहाँ पे इमेज देख सकते हो। नाउ CISF का हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में
और इसे कब स्टैब्लिश किया गया था? 1969 में। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज इंडियाज करंट पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ एडिबल ऑयल एज मेंशन्ड इन द नीति आयोग्स पाथवेज एंड स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ इन एडिबल ऑयल टुवर्ड्स द गोल ऑफ आत्मनिर्भरता रिपोर्ट। तो इनमें से कितना जो हमारा कितना कंजप्शन है एडिबल ऑयल का इंडिया का, ठीक है, करंट पर कैपिटा कंजप्शन जो है कितना है? इट इज 19.7 kg पर ईयर, ऐसा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अब नीति आयोग की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। पहला आपका स्टैटिक इन्फॉर्मेशन क्या है? चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग के? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में लोकेटेड, और इसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब रिपोर्ट के हाईलाइट्स देखते हैं। जो ये रिपोर्ट है ये बेसिकली इंडिया के एडिबल ऑयल डिमांड और डोमेस्टिक प्रोडक्शन का गैप दर्शाती है। ठीक है, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे जो करंट कंजप्शन है अभी हमने पढ़ा कितना है, ये 19.7 kg पर ईयर है। ठीक है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी 2022 से 2023 की अगर बात करें तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी 16.5 मिलियन टन्स की थी एडिबल ऑयल्स की, वेरस जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ये सिर्फ 40 से 45% तक की डिमांड जो है मीट कर पा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फ्यूचर प्रोजेक्शन अंडर अ बिजनेस एज यूजुअल BAU सिनेरियो की अगर बात करें तो जो नेशनल सप्लाई है एडिबल ऑयल की ये प्रोजेक्ट की गई है कि ये 2030 तक 16 मिलियन टन्स हो जाएगी, वेरस 2047 तक ये 26.7 मिलियन टन्स हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोजेक्ट सी बर्ड टेकिंग चार्ज ऑफ अ इंडियाज लार्जेस्ट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एट अ कारवार नेवल बेस। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन है, कौन सी पर्सनालिटी हैं जिन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया है सी बर्ड प्रोजेक्ट का? तो इनका नाम आपका है वाइस एडमिरल राजेश धनकर। क्या नाम है इनका? वाइस एडमिरल राजेश धनकर। और इनसे पहले ये ड्यूटीज निभा रहे थे तरुण सोबती। ठीक है, क्या नाम है इनका? वाइस एडमिरल तरुण सोबती। फाइन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन रिसेंटली रिसीव्ड FDI foreign direct investment approval from the government of India for the proposed merger of Vistara and Air India Limited। तो आप सभी को पता है विस्तारा और एयर इंडिया लिमिटेड का मर्जर हो रहा है। ठीक है, अब इस मर्जर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FDI अलाउ की है सिंगापुर एयरलाइंस की। ठीक है, मतलब अब इस मर्जर में सिंगापुर एयरलाइंस भी पार्ट हो गया है इसका। ठीक है, और जो ये मर्जर है आपका ये नवंबर 2024 मतलब 12 नवंबर 2024 तक ये आपका मर्ज हो जाएगा। ठीक है, एंड इसका जो फ्लाइट कोड है यूके से ये AI हो जाएगा। फाइन। अब इस आपको यहाँ पे नोट करना है, जब ये मर्जर हो जाएगा इसके बाद ये मर्जर आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरलाइन ग्रुप बन जाएगा। क्लियर है? आफ्टर मर्जर जो सिंगापुर एयरलाइन है इसका विस्तारा में जो स्टेक है वो सिर्फ रह जाएगा 25.1%, जो अभी 49% है। ठीक है, और रेस्ट ऑफ दी जो स्टेक है वो किसका रहेगा? आपका टाटा ग्रुप का 74.9% का। क्लियर है? नेक्स्ट इज नेम द पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल of the Indian Coast Guard that was recently in August launched at the event held at Goa Shipyard Limited। तो GSL का एक इवेंट हुआ था जहां पे इंडियन कोस्ट गार्ड ने पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल लॉन्च किया था जिसका नाम है समुद्र प्रताप। ठीक है, क्या नाम है इसका? समुद्र प्रताप, जिसे लॉन्च किया गया था। इसके अलावा एक और PCV लॉन्च किया गया था इसी इवेंट में जिसका नाम है GSL यार्ड 1267। क्या नाम है? GSL यार्ड 1267। और इन दोनों ही PCVs को किसने कंस्ट्रक्ट और डिजाइन किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, अब समुद्र प्रताप जो है किस लिए यूज होगा? कंट्रोल करने के लिए ऑयल स्पिल्स अलोंग द इंडियाज कोस्टल लाइन, एंड GSL यार्ड 1267 यूज किया जाएगा प्रोटेक्ट करने के लिए मैरीटाइम एनवायरमेंट को। ओके, नेक्स्ट इज नेम द रिनोन्ड इंडियन लॉयर हु रिसेंटली इन अगस्त पास्ड अवे। इनमें से कौन से आपके जो है सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर लॉयर रह चुके हैं जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है? इनका नाम है अब्दुल गफूर मजीद नूरानी। अब्दुल गफूर मजीद नूरानी। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी जो है इमेज देख पाएंगे। फाइन। ये ऑथर भी थे जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं जिनमें से कुछ आपकी हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ दैट इज RSS, अ मेंस टू इंडिया, द कश्मीर डिस्प्यूट 1947 से लेके 2012, आर्टिकल 370, अ कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, एंड इन्होंने कुछ बायोग्राफीज भी लिखी हैं जैसे बदरुद्दीन तैयबजी, जाकिर हुसैन खान जो 3rd प्रेसिडेंट थे इंडिया के। ठीक है,
नेक्स्ट इज हु इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ अ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं? इनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। क्या नाम है इनका? दलजीत सिंह चौधरी। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? नितिन अग्रवाल जी को। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं दलजीत सिंह चौधरी जी की। ठीक है, BSF की बात करेंगे तो 1965 में इसे जो है स्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। Now next question है, recently the Department of Public Enterprises under the Ministry of Finance has granted Navratna status to 4 central public sectors enterprises, that is CPSEs. Find out which organization didn't receive Navratna status. तो इनमें से कौन सी आपकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे नवरत्ना स्टेटस नहीं दिया गया है इन मंथ ऑफ अगस्त? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, बाकी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, देन नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC एंड सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है, इन सभी को, इन चारों को आपका जो है नवरत्ना स्टेटस दिया गया है और ये सारे ही मिनी रत्ना कंपनीज थी जिन्हें नवरत्ना स्टेटस दिया गया है। क्लियर है? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि टोटल नवरत्ना कंपनीज कितनी हो गई हैं? तो टोटल आपकी 25 नवरत्ना कंपनीज हो गई हैं और इसकी लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये पूरी लिस्ट मैंने ऐड की है 25 कंपनीज की। ठीक है, 25 जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी लिस्ट यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली कौन सी ऐड हुई है? ये चारों ऐड हुई हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप बाकी लिस्ट भी देख सकते हो, जैसे महारत्ना ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट आप देख सकते हो। टोटल यहाँ पे 13 आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। देन मिनी रत्ना 1 CPSEs आपकी जो है ये टोटल 51 है और आपका मिनी रत्ना सेकेंड CPSEs जो है ये टोटल अभी आपके 11 ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर है, इन्होंने एक MOU साइन किया है कौन सी कंपनी के साथ? ये आपको बताना है। ट्रेन करने के लिए इंडिया के यूथ्स जो हैं उनको इन अ टूरिज्म रेलिवेंट स्किल्स। ठीक है, तो टूरिज्म रेलिवेंट स्किल्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इंडिया के लोगों को, इंडिया के यूथ को वीजा के साथ MOU साइन किया गया है। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर E। और जो ये आपका पार्टनरशिप की गई है, जो MOU साइन किया गया है, ये 3 साल का रहेगा जिसमें आपका जो कॉस्ट है ये है $1 मिलियन का। ठीक है, अब इस MOU के तहत जो वीजा है ये ट्रेन करेंगे 10 स्टेट्स के यूथ को। ठीक है, इन अ टूरिज्म रेलिवेंट स्किल्स। ठीक है, नाउ वीजा की बात करेंगे तो वीजा के CEO जो है इनका नाम है रेयान मैकइनर्नी। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका सैन फ्रांसिस्को USA में और इसे 1958 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज CAG हैज साइंड एन MOU विद which country to enhance bilateral cooperation and exchange expertise in a field of public sector। तो हमारे इंडिया ने आपका MOU साइन किया है सऊदी अरेबिया के साथ ताकि बायलेटरल कॉर्पोरेशन को एनहांस किया जा सके इन अ पब्लिक सेक्टर। ओके, तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर C, दैट इज सऊदी अरेबिया। अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे हम CAG इंडिया की, जिसके करंट आपके जो ऑडिटर जनरल है इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में और 1858 में से स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है Name the organization that has launched a scheme for trading and settlement of a sovereign green bonds in International Financial Service Center in India। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनको अलाउ किया है कि वो सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे परमिशन दी है, अलाउ किया है। क्लियर है? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आपका ये बन सकता है कि जो सोवरन ग्रीन बॉन्ड है ये कब आपके लागू किए गए थे? ठीक है, ये आपके इशू किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2023 में। ठीक है, अब सेकेंड थिंग इज, अब इशू तो किए गए थे पर ये है क्या? तो बेसिकली सोवरन ग्रीन बॉन्ड आपके जो बेसिकली ये क्या करता है, ये आपके जो फंड्स होते हैं उनको जो क्लाइमेट रिलेटेड आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं या एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें ये आपका इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, ये क्लियर है? नाउ अब इससे पहले कुछ टाइम पहले ही सेबी ने अलाउ किया था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को जो सेबी के साथ रजिस्टर हैं कि वो सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनको परमिशन दी थी सेबी ने। और अभी यहाँ पे RBI ने क्या किया है? परमिशन दी है, अलाउ किया है कि ये सोवरन ग्रीन बॉन्ड में फॉरेन इन्वेस्टर सोवरन ग्रीन बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
क्लियर है। अब जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये इसे डालेंगे CFI में। अब CFI क्या है? इट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, CFI में ये फंड डाला जाएगा, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा वो CFI में डाला जाएगा, और देन फर्दर इसको जिन प्रोजेक्ट्स में जो आपके सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के प्रोजेक्ट होंगे या ग्रीन बॉन्ड प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें इसे फर्दर यूज किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इज in August 2024, the RBI imposed rupees 2.68 crore monetary penalty on Dash Bank for contravention of certain provision, जिसमें आपका आ जाता है ओपनिंग ऑफ अ करंट अकाउंट्स, इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स एंड फ्रॉड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बैंक है जिसपे 2.68 करोड़ की जो है मॉनेटरी पेनल्टी या आप बोल सकते हो पेनल्टी RBI ने लगाई है, इम्पोज की है? तो इट इज यूको बैंक। यूको बैंक पे ये पेनल्टी लगाई गई है। अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे यूको बैंक की। करंट MD एंड CEO इसके हैं अश्विनी कुमार, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज the RBI imposed rupees dash crore monetary penalty on Madhya Pradesh based Cent Bank Home Finance Limited for non-compliance with the certain provision of a KYC know your customer directions। तो इनमें से आपका कितना अमाउंट है जो पेनल्टी लगाया गया है मध्य प्रदेश के सेंट बैंक होम फाइनेंशियल लिमिटेड पे? तो इट इज 2.1 लाख। कितना अमाउंट है ये? 2.1 लाख की यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन एयर फ्रेमर कॉन्ट्रैक्ट विद सफल हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड। किस चीज के लिए? डेवलप और सप्लाई करने के लिए हेलीकॉप्टर इंजन अरावली, जिसका नाम है अरावली, जो अरावली हिल्स हैं उनके नाम पे इसका नाम अरावली रखा गया है। ठीक है, अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये आपका अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है सफल के साथ? इट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फाइन। अब जो ये हेलीकॉप्टर्स हैं आपके अरावली इंजन हेलीकॉप्टर्स, 13 टन मीडियम लिफ्ट क्लास इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, और दूसरा आपका है डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। इन दोनों को ही डिजाइन और डेवलप किसने किया है? HAL ने किया है। ठीक है, HAL की अगर स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो इसके करंट CMD है CV अनंत कृष्णा, जिनके पास एडिशनल चार्ज है। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड अ टेक्निक टू स्टडी ओशियन एंड सॉइल पैरामीटर्स बाय यूजिंग सैटेलाइट बेस्ड सेंसर ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम, रिफ्लेक्टोमेट्री, दैट इज GNSSR। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सक्सेसफुली यहाँ पे जो है यहाँ पे ट्राई किया है, सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है टेक्निक? कौन सी टेक्निक है? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री को। ठीक है, किस चीज के लिए? स्टडी करने के लिए ओशियन और सॉइल पैरामीटर्स को यूजिंग दी सैटेलाइट बेस्ड सेंसर। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें GNSSR की, जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की गई है स्टडी करने के लिए ऑयल और सॉइल पैरामीटर्स को, इस टेक्नोलॉजी को किसने डेवलप किया है? इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने। ठीक है, इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इट इज इंडियाज फर्स्ट स्पेस बोर्न प्रिसीजन रिसीवर। ठीक है, नेक्स्ट इज किंगी ट्वेतिया पोतातू ते वोरा वोरा सेवेंथ, द किंग ऑफ मुरारी ट्राइब इन डैश कंट्री रिसेंटली इन अगस्त पास्ट अवे। अब ये जो किंग है ये कौन से कंट्री के किंग हैं? मुरारी ट्राइब के। तो इट इज ऑफ द न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के आपके किंग रहे हैं जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है। फाइन, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कोकोनट डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो वर्ल्ड कोकोनट डे हम ऑब्जर्व करते हैं 2 सितंबर को। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 है। वेरस जो इसकी थीम थी आपकी, ये क्या थी? कोकोनट फॉर सर्कुलर इकोनॉमी, कोकोनट फॉर सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल कोकोनट डे जो है ये कब मनाया जाता है? ये आपका 26 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? 26 जून को। ओके,
आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।